अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज़म न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं अहसन खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहसन खान पॉइंट। नाज़रीन मोहतरम, आज के हमारे जो मेहमान हैं मलिक अब्दुल सत्तार, चेयरमैन मंशियात के ख़िलाफ़ जिहाद ग्रुप के, हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में MPA के इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या सोच कर ये ऐलान किया है और पहली हुकूमतों से क्यों मायूस हुए वो, और आगे वो क्या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने अज़म न्यूज़ नेटवर्क को टाइम दिया। दूसरा बताइएगा कि आपने क्या सोचकर इलेक्शन का ऐलान किया है। जी सोचना क्या था, मेरा इलाका कान्ना 84 गांव पर मुश्तमिल है, जिसका मरकज़ कान्ना है। आज से काफ़ी अरसा कबल आगा शानवाद मरहूम यहाँ से इलेक्शन लड़े थे। उनके बाद अब तक पैराशूटर ही हम पर मुसल्लत रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे 84 के 84 गांव महरूमियों का शिकार बन चुके हैं। ना हमारे किसी गांव में स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ना एजुकेशन पे काम किया गया, ना सेहत पे काम किया गया। हमारे जो पैराशूटर आते हैं वो सिर्फ हमसे वोट लेते हैं और अपने मफादात की जंग शुरू कर देते हैं। हालांकि वोट तो अवाम इसलिए देते हैं कि उनके जो बुनियादी मसाइल हैं उनके हल होंगे। अलबत्ता उन्होंने किसी ने कोई हल नहीं किया, तमाम लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। वो आते हैं, हमारे मकामी चंद अफराद को वो अपने साथ मुलव्वस करते हैं, क्योंकि उनके मफादात साझे हैं आपस में ताकतवरों के। वो लोगों को ब्रीफ करते हैं कि हाँ भी ये आपका फ़लाँ काम भी हो जाएगा, आपके बच्चों को ग्राउंड बन जाएगी, मार्केट अलाट हो जाएगी, साफ पानी प्रोजेक्ट मिल जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा फ़लाँ। ये लॉलीपॉप बेचते हैं, फिर 5 साल वो गायब हो जाते हैं। मैं काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहा था। हम पहले एक कामयाब ऑपरेशन कर चुके हैं, मंशियात के ख़िलाफ़ जिहाद पाकिस्तान ग्रुप हमने बनाया। हम तब भी इन लोगों के पास गए कि मोहतरम इलाके में मंशियात की वजह से नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद हो रही। इन लोगों ने हमारे साथ एक कदम बढ़ाना मुनासिब ना समझा, क्योंकि इनके मफादात उन लोगों के साथ थे। फिर हमने इनके पास गए कि यार आप लोग इलेक्शन के लिए मैदान में उतरें। हमारे 4 लाख से तजावुज़ लोग यहाँ के मुकीम हैं, लेकिन इन लोगों की कान पे जूं तक नहीं रेंगी। हम दोस्तों ने बैठ के फैसला किया कि आखिर कब तक हम पैराशूटरों को सल्यूट करते रहेंगे और उनके लॉलीपॉप के ऊपर ही चलते रहेंगे। दोस्तों ने हौसला दिया, हिम्मत दी। मलिक साहब, जब से आपने MPA का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है तब से अब तक आवाम का क्या रिस्पॉन्स है आपके साथ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक निचले लेवल का आदमी हूँ, ग्रास लेवल का। और जो नीचे बैठ के काम करने वाले हैं, जैसे जूती पॉलिश करने वाला, फ्रूट बेचने वाला, रेडी पान, समोसे बेचने वाला, वो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों के हकूक़ की आवाज़ उठा रहा हूँ। मुझे किसी ताकतवर ने अभी तक, ताकतवर तो ये कह रहे हैं कि यार रहने दो यार, हमारी पार्टी का कोई बंदा आएगा, हमने उनके साथ चलना है। मैंने कहा यार अगर आप नहीं आओगे तो किसी ने तो आना है। मैं तो इसलिए आज़ाद हैसियत से आया हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है। हमने वोट ज़रूर देते रहे हैं पार्टी को, हम मुस्लिम लीग नून को वोट देते रहे हैं, जिसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। आइंदा हमारी नस्लें भी भुगतेंगी, क्योंकि हमारी तारीखी ग्राउंड को ख़त्म कर दिया गया और नशा परवान चढ़ गया, जिसकी वजह से हमें ये सामने इंडस हॉस्पिटल बना के दिया गया, जिसे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम आपको जनरल 2 दे रहे हैं, जिसमें MLC की सहूलियात होगी और तमाम सरकारी हॉस्पिटल की सहूलियात आपको मुयसर होगी। लेकिन हमारे साथ धोखा किया गया, हमें खोखा मार्केट बना के दी गई, जिस पे मैंने बहुत प्रोग्राम किए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पे आवाज़ें उठाई। आज तक उसे अलाट ना किया गया। हाँ, अलबत्ता उसके जो मालकीन थे जिन्हें अलाट करनी थी, वो इस इंतज़ार में दुनिया फ़ानी से कूच कर गए कि शायद हमें दुकानें मिल सकें, वो भी अब तक ना मिल सकें। साफ पानी प्रोजेक्ट पे करोड़ों रुपया ज़या किया गया मेरे इस हल्के का, किसी को एक बूंद पानी मुयसर ना हुई। अलबत्ता उस पर करोड़ों रुपए के बिल ज़रूर आ रहे हैं। वो समझ नहीं आ रही कौन से जिन्नात हैं जो वो बिजली खा रहे हैं, जिसके करोड़ों रुपए के बिल आ रहे हैं। हमारे साथ हमारा पूरा शहर महरूमियों का शिकार है। मलिक साहब, आपने आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। अगर आपको कोई बड़ी पार्टी PTI, नून लीग या कोई आपको टिकट देने के बारे में कहते हैं, उनके लिए क्या जवाब है। जी मेरा उनके लिए जवाब फर्स्ट एंड लास्ट यही है कि हम आज़ाद कौम हैं, आज़ाद मुमलकत पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। हमने बहुत देख लिया इन लोगों को सपोर्ट करके। ये वही पार्टियां हैं ना जिनको हमने सपोर्ट किया। इनका एक ही विज़न है, लूटो लूटो और बस लूटो। हम इनके एंटी चलेंगे इंशाल्लाह ताला। हम अपने इलाके के मसाइल हल करवाएंगे। जब तक हमारा कोई मकामी इक़्तिदार में नहीं जाएगा, वो कैसे हल करवाएगा। पैराशूटर आता है, उसे सिर्फ अपने इलाके से सरोकार है, हमारे इलाके से किसी का कुछ लेन देन नहीं है। आप देख लें, हमारे यहाँ से मुंतखब MN उसने अपने गिरदोनवा में बहुत अच्छे काम करवा ले। MPA उन्होंने तो दोबारा पलट के हमें देखा ही नहीं है। हमारी मजबूरी बन गई थी मैदान में आना। आज़ाद हैसियत आज़ाद कौम की निशानी है। मलिक साहब, जीतने के बाद कान्ने के मुस्तकबिल को कहाँ तक आप ले जाने की सोच रहे हैं। जी सबसे पहले तो मैं
कान्हा के नौजवानों के लिए सोचना है मैंने, क्योंकि हमारे नौजवानों को ग्राउंड की बहुत अच्छी ज़रूरत है। जैसे कि स्टेडियम भी चाहिए। हमारे साथ ही एक गांव है सरैच, बहुत अच्छा स्टेडियम बना हुआ है। पांडव की ये बहुत अच्छा स्टेडियम बना है। मैं दीगर देहात और गांव में भी पार्कें और स्टेडियम बनाना चाहूँगा, ताकि हमारी नौजवान नस्ल मंशियात से दूर होकर स्पोर्ट्स की तरफ माइल हो, वो अपना मुस्तकबिल बेहतर कर सके। एक वक्त था कान्हे से इंटरनेशनल सतह पर प्लेयर गए हैं, आज वक्त है कि कान्हे में मंशियात के आदि नौजवान ही दिखाई दे रहे हैं। कोई स्पोर्ट्समैन नज़र नहीं आ रहा। अलमिया है, एजुकेशन पे काम करेंगे हम। हमारे गांव के अंदर दूर दराज से कान्हा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल और बॉयज़ स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं, उन देहातों के अंदर हम छोटे स्कूल बनवाएंगे, डिस्पेंसरियाँ बनाएंगे, क्योंकि सेहत का मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है। कान्हा में नादरा का दफ्तर बनाएंगे, जो हमें साबका हुक्मरान लॉलीपॉप देते रहे कि हम आपको बनवा के देते हैं, और अब तक उन्होंने बना के नहीं दिया। इसके अलावा लातदाद मसाइल। कान्हा का सीवरेज का मसला है, मुकम्मल कान्हे का सीवरेज बंद हुआ पड़ा है, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। डॉक्टर साहब, लास्ट में अपने वोटर्स और सपोर्टर्स और ख़ासतौर पर कान्हा की आवाम के लिए क्या पैगाम देंगे आप? मेरा कान्हा की आवाम के लिए बस इतना पैगाम है, कब तक हम अयारे गैर से आने वालों की पूजा करते रहेंगे? खुद मैदान में आएँ, अपनी आवाज़ खुद हकाम बाला तक पहुँचाएँ। इक़्तिदार में बैठूँ, जब तक इक़्तिदार में हम में से कोई नहीं जाएगा, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। मैं अपना केस लेके कान्हा के वोटरों के पास आया हूँ। अगर उन्हें बेहतर लगे कि उनके जैसा एक आम आदमी इक़्तिदार में आ सकता है, तो वेलकम, मैं खुशामदीद, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँगा। कब तक ताकतवर कमज़ोर का वोट लेता है, लेकिन ये पहला वाक़या होगा कि कमज़ोर का वोट मांगने के लिए एक कमज़ोर सामने आएगा। हम एक सिस्टम के ख़िलाफ़ उठे हैं, एक निज़ाम के ख़िलाफ़ कि ताकतवर ही इक़्तिदार में क्यों जाता है। ये पहला वाक़या होगा कि एक आम आदमी से वोट की उम्मीद लेके जाएगा। मुझे 100% उम्मीद है मेरे कान्हे वाले मेरी इज़्ज़त रखेंगे, अपने वोट की ताकत से मुझे मुंतखब करवाएंगे, और मैं इनके मसाइल हल करूंगा, क्योंकि मैं कान्हे से हूँ। मैं नस्ल दर नस्ल हम कान्हे में पैदा हुआ हूँ, कान्हे से मैंने एजुकेशन हासिल की, और कान्हे के मसाइल को मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ और इन्हें हल भी करवाऊँगा। पैराशूटर ने आके नहीं करवाना, क्योंकि मकामी क़यादत ही मकामी मसाइल का हल है, पैराशूटर बिल्कुल नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मलक अब्दुल सत्तार साहब मौजूद थे, जिन्होंने अपने ख्यालात